गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर नंबर 4 है और 5 है, दोनों इसमें इंक्लूड होगा। तो इस चैप्टर का नाम है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, जो आपने क्लास 11 प्रीवियस क्लास में अपनी अच्छी तरह से पढ़ा है। तो भी एक जगह नहीं, अकाउंट्स में पढ़ा है, बीओ में भी पढ़ा है और बैंकिंग में भी पढ़ा है। उसी चैप्टर को फिर से यहाँ पर रिवाइज़ किया जाएगा। कहाँ पर? ये बैंकिंग में। और तो भी दो चैप्टर से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बोर्ड एग्जाम में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें से डिफरेंस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोविजरी नोट पे डिफरेंस, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेक्शन 13 जो है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बताता है। तो जो सेक्शन 13 है, इसके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट किसी टाइप का डिफाइन नहीं किया है किसको, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को। बस ये बताया कि ये एलिमेंट किसके अकॉर्डिंग, किसके क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो सामने जैसे क्लियरली लिखा हुआ है क्या कि लिखा हुआ है कि सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डज नॉट डिफाइन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट एंड merely स्टेट दैट, क्या बोल रहा है सिर्फ, मीन्स अ प्रोमोजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइदर ऑर्डर और अ बेयरर। मतलब बस ये एलिमेंट को डाला है और जो क्या बोला है, या तो आदेशित हो या वाहक चेक, वाहक के रूप में हो। तो वो क्या किसके अंतर्गत आएंगे, किसके अकॉर्डिंग आएंगे, ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के लिए आएंगे। तो सब देख रहे हैं ना, यहाँ पे किसी कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं बताई गई है, ना किसी के डिफाइन किया गया है, बस इसके एलिमेंट को बताया गया है। तो इस चैप्टर में से आपको ये पूछ सकता है कि व्हाट इज़ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। तो आपको किसी टाइप के सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन नहीं देनी है। डेफिनेशन में बताना फीचर्स मतलब जो आप खुद भी जानते हैं, इज़ यूज बिहाफ ऑफ क्या, किसके बिहाफ यूज़ करता है, एज अ मनी की तरह करता है, जहाँ मनी को हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जिनको हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, एज अ मनी के रूप में, पर एक्चुअली मनी होता नहीं है। तो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की टाइप्स देखिए। पहला है चेक, जिसको आप अच्छे से जानते हैं, जिसको हिंदी में धनादेश कहते हैं। चेक कौन इशू करता है? बैंक इशू करते हैं। किसके लिए इशू करते हैं? अपने कस्टमर्स के लिए करते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्रॉस चेक, बेयरर चेक, ऑर्डर चेक, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पर भी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसको भी हम एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, जहाँ पे दो जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे मनी के हेल्प से ट्रांजैक्शन नहीं होता, वहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं। हो सकता है कि जो बायर होता है उसके पास पैसे ना हो, या उसके पास अवेलेबल ना हो, तो क्या कहता है, एक लिमिट टाइम के बाद पेमेंट करने को बोलता है। तो उसके बदले में क्या लिखता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दो टाइप है बिल्स एक्सचेंज, एक साइड बिल है और डिमांड बिल है। साइड बिल जिसमें डेट फिक्स नहीं होता कि इतने फिक्स ड्यूरेशन के बाद आप पेमेंट करेगा, कौन? बायर सेलर को। ठीक है, तो क्या करेगा, तो ये कभी भी जो सेलर है बायर से पैसे मांग सकता है, तो एक साइड बिल होगा। डिमांड बिल जिसमें डेट फिक्स है कि आफ्टर 3 मंथ ही परचेजर इसको पे करेगा, किसको? सेलर को। तो ये क्या है? डिमांड बिल है। प्रोमिसरी नोट ये बायर ये प्रॉमिस करता है कि भाई हम आपको पेमेंट कर देंगे। इसमें राइटर कौन होता है? प्रोमिसरी नोट में परचेजर रहता है। तो डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना है। हुंडी क्या है? हुंडी भी टाइप ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो थोड़ा सा फॉरेन सिस्टम में है, पर हुंडी जो हमारे इंडियन सिस्टम है, ये क्षेत्रीय भाषा में लिखी जाती है। पंजाबी, उड़िया और बंगाली, इस तरह क्षेत्रीय भाषा में लिखी जाती है। ये भी दो टाइप की हैं। जिस तरह हुंडी एट अ साइट है, टर्म हुंडी है। हुंडी जहाँ पे डेट फिक्स नहीं होता है, कभी भी सेलर मांग सकता है परचेजर से पैसे, तो वह क्या है? हुंडी एट साइट है। और टर्म हुंडी जहाँ पे टाइम ड्यूरेशन लिखा रहता है, आफ्टर इतने टाइम के बाद आपको पेमेंट करना है, क्या है? टर्म हुंडी। फिर बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट रिटर्न एक तरह क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है, जो किसी पर्सन को दिया जाता है उसी बैंक के अदर ब्रांच के लिए। मतलब उसको एक तरह राइट दे देता है कि भाई इसको पेमेंट मिल जाएगा उसके अदर ब्रांच से, उसी बैंक के अदर ब्रांच से उस पर्सन को। ठीक है, वो कस्टमर के लिए हो सकता है, वो कस्टमर बैंक अपने कस्टमर को भी दे सकता है, या अपने कस्टमर की तरफ से उसके किसी कस्टमर के रिलेटेड काम के लिए भी वो दे सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये बैंक से बैंक के ब्रांच को पैसे ट्रांजैक्शन करने के लिए एक तरह का
पेपर होता है जिसमें राइट होता है उस पर्सन को कि वो क्या कर सकता है, पैसे को विड्रॉ कर सकता है उसी बैंक के अदर ब्रांच से, ठीक है। नेक्स्ट है IOU, ये टाइप ऑफ प्रोमोजरी नोट है। IOU वर्ड से क्लियर, OU मतलब ये प्रोमोजरी तरह के नोट की तरह इतना भी मतलब इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दिया रहता है कि हमारा ये डेट है, ये अमाउंट है, ये स्टैम्प है। जब प्रोमोजरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बहुत बड़ा फीचर है, स्टैम्प होता है और शर्त नहीं होता है, किसी तरह कंडीशंस नहीं होता है, विदाउट कंडीशन होता है। IOU में क्या किसी स्टैम्प की नीड होती नहीं है, किसी तरह की प्रॉमिस उस तरह की होती नहीं, बस वो कहते हैं कि हाँ हम आपको फिक्स टाइम में ऐसे आपको पेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट आता है ट्रेजरी बिल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेजरी बिल। ये क्या होता है, ये कब, जब गवर्नमेंट को चाहिए होता है वेरी शॉर्ट टाइम के लोन्स, जैसे 3 मंथ मैक्सिमम 3 मंथ के लिए होता है, गवर्नमेंट को जब लोन चाहिए होता है तब वो अपना ये ट्रेजरी बिल को इशू करता है और इसको परचेज़ मोस्टली बैंक्स करते हैं, बैंक इसको परचेज़ करते हैं। बैंक को इससे क्या फ़ायदा होता है, जब बैंक को पैसे होने चाहिए होते हैं तो बैंक क्या एज क्या सिक्योरिटी किसके रूप में रख के, ट्रेजरी बिल को रख के वो RBI से लोन ले सकता है। और गवर्नमेंट क्या करती है, उस टाइम ड्यूरेशन के बाद उनका किसका ट्रेजरी बिल के लिए जो पैसे लिया गया है उसको वापस करती है बैंक्स को, प्लस उसके संग इंटरेस्ट भी, एक्स्ट्रा पैसे भी वापस करती है। ट्रैवलर चेक, सेम इससे ट्रैवलर चेक होता है, चेक का ही टाइप है जो एक तरह से राइट ट्रांसफ़र करता है बैंक किसको, उस पर्सन को अपने मनी के लिए। लेटर्स ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एक तरह का प्रमाण पत्र होता है जो किसी बैंक, किसी कंसर्न या किसी पर्सन के द्वारा लिखा जाता है और ये क्या करता है, एक लाइबिलिटी लेती किसके, उस पर्सन के क्रेडिट की, ठीक है। उसमें ये डिस्क्राइब रहता है कि जो ये हम प्रमाण पत्र कर रहे हैं उल्लेखित व्यक्ति जिसके बिहाफ में वो लिख रहा है एक निश्चित धनराशि मतलब गारंटी देता है, कह सकते हैं। ये क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट अ टाइप ऑफ गारंटी होती है। जो पर्सन लोन लिया है वो क्या करेगा, वो उसका पेमेंट कर देगा। जैसे हम हैं, आप हैं और आपने लोन लिया SBI से, SBI पे आप पे कम बिलीव है क्योंकि आप इस हो सकते नए कस्टमर और हम पुराने कस्टमर हैं तो उनको शायद मेरे पे ज़्यादा फेथ हो, तो हम आपकी तरफ से लेटर लिखेंगे, उसकी लेटर ऑफ क्रेडिट कहेंगे कि हम ये जो है अपने टाइम ड्यूरेशन में पेमेंट कर देंगे। अगर किसी वजह से आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो उसकी पेमेंट किसको करनी पड़ेगी, हमें, जो हम गारंटी ले रहे हैं। तो समझ में आया, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, अ टाइप ऑफ गारंटी होती है जो पर्सन लेता है किसी अदर पर्सन के लिए, किसके सामने, किसी कंसर्न या किसी बैंक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में हमें अच्छे से पढ़ा हुआ है। जो कंपनीज़ होती हैं शेयर्स इशू करती हैं, डिवेंचर्स इशू करती हैं, उनको भी क्या क्रेडिट लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। तो एक तरह से पैसे लेने होते हैं। जो क्या करता है, शेयर्स मीन्स व्हाट, वो आपसे पैसे लेते हैं एज अ लोन, पैसे चाहिए, लोन नहीं कहेंगे पर उनको पैसे चाहिए और उसके बदले में आपको क्या देता है, एक सर्टिफिकेट देता है शेयर्स के लिए, ठीक है। तो डिवेंचर लेता है, उस तरह डिवेंचर आपसे लिया, उसके बदले में आपको एक सर्टिफिकेट दिया। तो ये क्या है, टाइप ऑफ सिक्योरिटी है, टाइप ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब पैसे के आधार पे ही। तो आप क्या करते हैं, उस टाइम टू टाइम वो शेयर्स पे आप डिविडेंड पाते हैं, उस डिवेंचर पे आप क्या इंटरेस्ट पाते हैं। तो सिक्योरिटी भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट है। तो इसको ही आपको अगर आएगा तो इसमें वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा। और इसमें डिफरेंस जो आता है प्रोमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और हुंडी में इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। चेक प्रोमिसरी नोट में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट है। और ट्रेजरी बिल जो है आपका शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वेरी शॉर्ट में। लेटर ऑफ क्रेडिट आपको पता ही चलिए, टाइप ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, इधर गारंटी है, गारंटी की दी जाती है, ठीक है। और सिक्योरिटीज़ जो आप पढ़ चुके हैं, शेयर्ड बॉन्ड डिवेंचर्स, ठीक है। थैंक यू क्लास।